हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हलीम एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो ऑफ कोर्स अभी जो हमारा ब्रेन एनर्जीज़ ब्रेन वेव्स के ऊपर पॉजिटिव एनर्जीज़ के ऊपर जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसकी बात करती हूँ। ड्रीम्स की बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ड्रीम्स रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सपने बहुत आते हैं या नेगेटिव ड्रीम्स बहुत आते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो नेगेटिव हों या जिसके बाद उठने के बाद आप फ्रेश फील नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं या सैड फीलिंग रहती है। तो ड्रीम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, कैसे आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी एनर्जीज़ आपके हाथ में है कि आप उस वक्त अपनी एनर्जीज़ को कितना ज़्यादा हाई रखना चाहते हैं या लो रखना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट है, सपने से लेकर ड्रीम्स से लेकर एनर्जीज़ तक, आपका मूड कैसा है, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। पहली बात, आपकी फीलिंग्स का, आपके मूड का रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में आप नहीं देंगे, बिकॉज इट्स अप टू यू। ओके, कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको कौन कैसा आपको कैसे यूज़ कर रहा है, रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। तो मूड जो है आपका वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आई या फिर रात कोई पूरा दिन में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को लेकर आप सो गए, उस प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व नहीं किया या उस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकले, उस प्रॉब्लम के साथ ही आप अगर सो जाते हैं तो ड्रीम्स आते हैं। ऐसा नहीं कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही ड्रीम्स आएंगे, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पास्ट में रही हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स में भी इमोशनल, तो वो प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको ड्रीम्स आएंगे। मे बी पास्ट लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो ड्रीम्स आएंगे। तो क्या होगा, आप अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे और मॉर्निंग में जब आप उठेंगे यू विल नॉट फील फ्रेश, और आपके ब्रेन में वो चली जाएगी वो बात। ओके, सपोज आपकी आज किसी से फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो आप उस फाइट को, आप उस आर्ग्यूमेंट के साथ अगर सो जाते हैं, अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं, अगर उस प्रॉब्लम को आप अपने ब्रेन से निकालते नहीं हैं या उस पर्सन को फॉरगिव नहीं करते, माफ़ नहीं करते, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपके माइंड में बैठी है अभी, और जब आप सो जाएंगे तो वो डीप स्लीप के साथ आपके अंदर चली जाएगी, लाइक सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अभी वो कॉन्शियस में है, यू नो दैट उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपको परेशान किया, बट अगर आप वैसे ही सो जाएंगे उस चीज़ को सॉल्व करे बिना, तो वो चीज़ डीप चली जाएगी और ज़्यादा अंदर। ओके, तो ऐसे ही जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में जाती रहती है और डीप चली जाती है। तो हम बोलते हैं कि वो प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है। ओके, तो यही मतलब होता है डीप रूटेड का। वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर उसके बाद वो और आपके डीप कॉन्शियस सब कॉन्शियस में ओवर पार कर जाती है। तो प्रॉब्लम अगर आप उसी वक्त उसको सॉल्व कर लेते, अगर आप सोने से पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते, तो वो उतना ज़्यादा डीप नहीं जाती, पहली बात। ओके, तो इस चीज़ से रिलेटेड ड्रीम्स या पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रही हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स इमोशनल, तो वो ट्रिगर हो जाती हैं, तो वैसे सपने आते हैं। ओके, या फिर जो लोग हैं आपकी लाइफ में, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप अपसेट हैं, वो सब लोग आपके सपने में आएंगे या वैसी सिमिलर प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी बात, अपने ब्रेन को आप, जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने न्यूज़ में देखा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बहुत सारे लोग हैं जो बस गिर गई, ओके, या एक्सीडेंट हो गया या प्लेन क्रैश हो गया, तो आपने वो न्यूज़ देखी, आपके ब्रेन में वो बात बैठ गई, आपने उसको बहुत बार रिपीट किया। सपोज जैसे मैं बोलती हूँ कि 21 डेज़ अगर आप एक बात को रिपीट करते हैं या 40 टाइम्स आप एक बात को रिपीट करते हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है ना। तो आपने बार बार बोला कि आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले ज़माने में तो नहीं होती थी, अभी क्या है, अभी टाइम ऐसा आ गया है कि बहुत कॉमन हो गया है ये सब कुछ। तो क्या होता है, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, तो जैसे ही आप
लाइक किसी भी कोई प्रॉब्लम में है आपके फैमिली मेम्बर, तो आपके माइंड में एकदम से नेगेटिव थॉट आएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया। तो वो एकदम से नेगेटिव थॉट कैसे आ जाता है? तो ये एक क्वेश्चन बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव सोच लेते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट हमारे ब्रेन में आ जाता है, चाहे सब कुछ ठीक हो बट पहले हम नेगेटिव सोचते हैं, जल्दी नेगेटिविटी आ जाती है। तो उसी का ये रीज़न है कि वो जो न्यूज़ थी, वो जो बात थी, आपने हर चीज़ के साथ रिलेट की। आजकल ये बहुत हो रहा है, और फिर आप और बोलेंगे तो नेक्स्ट डे आप फिर से वही न्यूज़ आप देखेंगे, मतलब ब्रेन अट्रैक्ट कर रहा है। आपने न्यूज़पेपर खोला, फिर से वो न्यूज़ दिखी, आपने किसी को कॉल किया, किसी ने आपको वो न्यूज़ बताई कि हमारे उस रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ, तो वो बात आपके मन में रिपीट होती गई और बैठ गई जाके इनर माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गई। पहले भी मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने ब्रेन को आप ट्यून कर सकते हैं। ओके, तो आप लास्ट ईयर के वीडियोस देखेंगे, उसमें बहुत सारे ब्रेन प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियोस हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है, सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट हम ही कर रहे हैं। तो जैसा उस चीज़ को आप निकाल देंगे मन से जितनी जल्दी, उतना अच्छा है। जितनी देर तक वो आपके मन में रहेगी या जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो बात, उतना ज़्यादा वो डीप 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 जाती रहेगी। तो डीप रूटेड बातें हमारी पास्ट लाइफ की भी हैं, बहुत सारी ऐसी लाइफ हैं जिनकी बातें हैं, कईयों ने आपको परेशान किया, किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, वो डीप रूटेड है क्योंकि उस बात को आपने 1000 बार याद किया होगा, नॉट 100 टाइम्स, मे बी 1000 टाइम्स आपने रिपीट किया होगा। तो वो बात इतनी डीप रूट चली गई कि इस लाइफ में भी वो चीज़ आपको परेशान करेगी। तो इमोशन जो है, वो फीलिंग, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की न्यूट्रिशन के लिए। हमारी ब्रेन को, अगर आपको अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखना है, उसको ग्रो करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ओके, सेकंड पॉइंट है ड्रीम्स आने का। आप जब सोते हैं रात को, तो आप क्या देख के सोते हैं, आप क्या पढ़ के सोते हैं, आप क्या सुन के सोते हैं, आप क्या कर के सोते हैं। ओके, नेगेटिव चीज़ अगर आप देख के सो रहे हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। किसी से फाइट करके सो रहे हैं तो उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर आएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके ड्रीम्स में। ओके, और आप मॉर्निंग में फ्रेश फील नहीं करेंगे। ये रात की बात है। तो आप जब भी सोएंगे तो उसके कुछ टाइम पहले, आधा घंटा पहले आप मेडिटेट कीजिए। मैं हमेशा यही बताती हूँ अपने रेकी स्टूडेंट्स को, आप रेकी करके सोइए, आप एनर्जीज बुलाइए, आप पूजा करिए, पाठ करिए, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो एक जो आधा घंटा का जो ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग होगा वो पॉजिटिव होगा। न्यूज़ नहीं देखिए बहुत ज़्यादा, न्यूज़ देख के तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, उठना भी नहीं है न्यूज़ देखते हुए। ये नहीं कि जैसे आप उठते हैं सबसे पहले न्यूज़ चैनल लगाए, बिकॉज न्यूज़ वाले जो हैं ऑफ कोर्स वो नेगेटिव ही दिखाएंगे, अच्छा जहाँ पे हो रहा था वो कम दिखाते हैं, बिकॉज आप तक वो खबर पहुँचानी है उन्होंने। ओके, तो कुछ भी नेगेटिव खबर होगी वो ज़रूर आपके पास आएगी कि ऐसा हुआ। न्यूज़पेपर में भी ये रहता है, पॉजिटिव जो न्यूज़ होगी वो कम होती है, से 20% पॉजिटिव होगी तो 80% नेगेटिव होगी, बिकॉज उनको वो आप तक पहुंचानी है। ओके, तो नेगेटिविटी से दूर रहने से हमें मतलब है, वो किसी भी मीन्स से होता है। अगर आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट होती है, फाइट होती है, कोई बुक पढ़ रहे हैं आप जो बहुत डिप्रेशन लेकर आएगा आपकी लाइफ में, लाइक ऐसी कोई स्टोरी है जो डिप्रेस्ड है, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी की डेथ हो गई, वैसी आप सीरियल देखेंगे, वैसे आप मूवी देखेंगे, वैसे आप बुक पढ़ेंगे, तो वो इमोशन आपके माइंड में स्टक हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए, बट आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले आप उस चीज़ से डिटैच हो जाइए, उसको आपको नहीं पढ़ना है। ओके, वो चीज़ें देखना पढ़ना मना नहीं है, बट उसको मैनिफेस्ट नहीं कीजिए, उस चीज़ को रिपीट नहीं कीजिए, उसको ये लेकर नहीं चले कि यस आजकल तो यही सब हो रहा है। ओके, और यही जब सब लोग मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ बढ़ती है। क्यों आजकल इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ता है, कोरोना क्यों बढ़ा था, इसके ऊपर भी मेरे वीडियोस हैं, चैनल्स पे भी मैंने यही बोला था, क्योंकि सब लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मैनिफेस्ट किया, इतने हज़ारों करोड़ों लोगों ने हज़ारों बार, लाखों बार बोला, न्यूज़ चैनल्स में देखा, न्यूज़पेपर्स में देखा, अपने आसपास देखा, सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में देखा, तो बोलने से वो मैनिफेस्ट हुआ, डबल ट्रिपल 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ता गया। जैसे से कम होने लगा, सबने क्या बोलना शुरू किया, ये सब कोरोना जा रहा है, अब कोरोना कम हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो कम हुआ, वो जाने लगा।
तो ऐसे ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही सोने से पहले आप कुछ अच्छा देखकर, बोल के, पढ़ के सोइए। सुबह उठते हैं तो भी कुछ अच्छा देखिए, बोलिए, पढ़िए। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिससे ड्रीम्स में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, सपने जब बुरे आते हैं, तो आप उनसे बच सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था जिस पे मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश करी है। आप कोशिश कीजिए कि इस चीज़ के ऊपर अमल करें और ट्राई करें। आपको ड्रीम्स, जो बुरे सपने आते हैं, वो आने कम हो जाएंगे और आप फ्रेश फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। क्योंकि माइंड को आप क्या दे रहे हैं, उसको क्या खाना दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, और माइंड के लिए फूड क्या है? गुड थिंग्स, गुड नॉलेज। क्योंकि कोई जो चीज़ आप देख रहे हो सराउंडिंग्स में, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो सुन रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो सारा डाइट है माइंड का। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।